तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमिक द्वारा जो 6 अक्टूबर को बिहार दरोगा का टारगेट बैच शुरू हुआ है, जिस बैच में ओनली वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा है, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर फ्री में करवा रहे हैं उन्हीं के पीडीएफ से। अगर आप उस बैच को खरीदने जाते हैं तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा इन्हीं सब प्रश्नों को करने के लिए, लेकिन उस बैच के टोटल क्वेश्चन आंसर पीडीएफ सहित हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन को। तो आइए दोस्तों देखते हैं चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर पहला से। तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया गया है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकासशील। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है ये विकासशील अर्थव्यवस्था है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 2 नंबर क्वेश्चन, भारत में आय और धन का वितरण है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा असमान। भारत में आय और धन का वितरण असमान रूप से है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रति व्यक्ति आय है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा निम्न है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय कहाँ है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो देश है वह है लग्जमबर्ग। क्या है दोस्तों? लग्जमबर्ग है। हम आपको लिख कर दिखा दे रहे हैं। लग्जमबर्ग जो है ये वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश बन गया है। 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर है सिंगापुर, 3 नंबर में है आयरलैंड, 3 नंबर पर है आयरलैंड, 4 नंबर पर है नॉर्वे, 5 नंबर पर है कतर, 6 नंबर पर है संयुक्त अरब अमीरात और 7 नंबर पर है आपका स्विट्जरलैंड, जो कि ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको सातों में से सबसे पहले लग्जमबर्ग दे दिया ऑप्शन में तो लग्जमबर्ग ही होगा, क्योंकि वर्तमान में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश लग्जमबर्ग ही है। 2 नंबर पर है सिंगापुर, 3 नंबर में आयरलैंड, 4 नंबर पर नॉर्वे, 5 पर कतर, 6 पर संयुक्त अरब अमीरात और 7 पर स्विट्जरलैंड। इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, भारत में कृषि में श्रम शक्ति का कितना हिस्सा लगा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 58%, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान में 52% है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अब जाइएगा तो 58% आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपको एक बात कहना चाहते हैं दोस्तों, भोजपुरी में कहना चाहेंगे कि आपको हम लोग से कोई हमारा से कोनो दिक्कत बा, ठीक बा, हाथना मेहनत करत नहीं आप लोग खाती, इतना मेहनत रातें दिने क्लास करके ज्ञान बिंदु के आपके 1000 रुपये बचावे खाती हर चीज़ प्रयास करत नहीं हम कि आप लोग के समझाई आंसर कराई, लेकिन फिर भी हमारा केहू सब्सक्राइब नहीं करत। इतना मेहनत कैला के बावजूद लोग 2000-3000 व्यूज करता वीडियो को, लेकिन सब्सक्राइब करता 1-2 आदमी। इससे मतलब मन लागी, आप लोग बताई पढ़े में तरह सबके मन लागता, हम करावता नहीं, लेकिन हमारा तो मन ना लगी। हमारा जब सब्सक्राइब करना बढ़िया तनी सपोर्ट करा लोग यार, तनी सब्सक्राइब करा लोग, शेयर करा लोग, तब ना तनी अच्छा लगी। हम बिहारे के लाल बनी, तो ही लोग के बीच में बनी एगो हम, ठीक बात। सब्सक्राइब करा लोग, सपोर्ट करा लोग। हम हर वीडियो में ना बोली ना, ताकि तो लोग का टाइम वेस्ट हो जी, लेकिन हमारा बोले के पड़ता काहे कि लोग सब्सक्राइब ही नहीं करत, ठीक बा। तो सब्सक्राइब करा जा, एगो भाई के आगे बढ़ावो लग, आ तो लोग भी दरोगा बनो लोग, आ कबार के पढ़ो लोग, झाड़ के पढ़ो लोग, ठीक बा। तो 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है, भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या है, भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यानी गरीबी एवं बेकारी। गरीबी एवं बेकारी, बेकारी का अर्थ यहाँ पर बेरोजगारी है, बेकारी का अर्थ यहाँ पर बेरोजगारी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, भारत के अर्थव्यवस्था में किसकी प्रधानता है, भारत की अर्थव्यवस्था में किसकी प्रधानता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कृषि की प्रधानता है, कृषि की प्रधानता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जनसंख्या भी हो सकता है, लेकिन इसमें सही उत्तर अगर मतलब उपयुक्त उत्तर अगर आपको लगेगा तो वह है कृषि, ठीक है। तो आपका सही उत्तर रहेगा कृषि, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, अर्ध विकसित का पर्यायवाची शब्द क्या है, अर्ध विकसित का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो आपका सही उत्तर रहेगा दोस्तों निर्धन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है किससे, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है किससे, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, यानी प्राकृतिक संसाधन से, भौतिक संसाधन से और मानवीय संसाधन से, यानी इन तीनों से जो है एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के प्रमुख प्रकार हैं, यानी अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3 प्रकार हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन कौन सा है? पूंजीवादी है, समाजवादी है और मिश्रित है। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार का होता है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है।
अब नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति का निजी संस्था का अधिकार रहता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। इस क्वेश्चन में जो का यहाँ पर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर का हमने लाल से इंडिकेट कर दिया, इसको काट कर और यहाँ पर या कर लीजिए, या कर लीजिए, तब जाकर ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तब जाकर ये क्वेश्चन होगा, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है किस पर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए ऑप्शन पहले देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन में है यहाँ पर देख सकते हैं 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लोक कल्याण पर, यानी ऑप्शन नंबर डी। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है लोक कल्याण पर, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र। तो ए तथा बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। अब नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादक रोजगार सृजन और निर्धनता निवारण, यानी इनमें से सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, आर्थिक विकास माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। यहाँ पर उपयुक्त नहीं होगा, र को काट लीजिए, र रेफ को, ठीक है। उपयुक्त सूचकांक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। 15 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, निम्न में किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। निम्न में किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, भारत में, भारत में। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका, अमेरिका, यानी 17 का डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत, ये तीनों विकासशील है, विकासशील है, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। नेक्स्ट आपका 18 नंबर क्वेश्चन, अर्ध विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न रहता है किस क्षेत्र में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यानी प्राथमिक क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में। आपको बता दें दोस्तों, जो अर्ध विकसित शब्द देख रहे हैं ना दोस्तों, अर्ध विकसित शब्द, ये जो शब्द है ये योजना आयोग द्वारा जो प्रयोग किया गया था भारत के लिए, भारत के लिए योजना आयोग द्वारा ये शब्द प्रयोग किया गया था, अर्ध विकसित शब्द, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है क्वेश्चन कि अर्ध विकसित शब्द किसके द्वारा प्रयोग किया गया था भारत के लिए। तो योजना आयोग द्वारा, योजना आयोग द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, निम्न में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कृषि क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो 19 का उत्तर हो गया बी। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यातायात एवं संचार। यातायात एवं संचार जो है ये आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। अब नेक्स्ट है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, पशुपालन तथा मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है। पशुपालन तथा मत्स्य पालन यानी मछली पालन किस क्षेत्र के अंग है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सामाजिक संरचना के अंग है, कौन सामाजिक संरचना के अंग है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, ये तीनों के तीनों सामाजिक संरचना के अंग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उसे क्या कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उसे कहा जाता है विकसित, विकसित देश कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर क्वेश्चन। आइए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बिहार, जो अपना बिहार है इसी को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर क्वेश्चन, देश में सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, तीसरा स्थान है सब्जी उत्पादन में बिहार का। और फल उत्पादन में बिहार का स्थान है 6वां स्थान, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है 26 नंबर, जीवन के भौतिक गुणवत्ता का सूचक है, जीवन के भौतिक गुणवत्ता का सूचक कौन सा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और मौलिक साक्षरता, ठीक है। ये सभी के सभी जीवन के भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई।
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 1983 में। 1983 में विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई। और आपको बता दें इसका नाम चेंज कर दिया गया है, जो विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग है इसका नया नाम है ब्रुटलैंड कमीशन। क्या है दोस्तों? ब्रुटलैंड कमीशन इसका नया नाम है। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जिसमें, आपको बता दें जिसमें न तो निर्यात हो और न ही आयात हो, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था को वर्णित की जा सकती है, भारतीय अर्थव्यवस्था को वर्णित की जा सकती है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, एक विकासशील अर्थव्यवस्था के तहत। ठीक है, एक विकासशील अर्थव्यवस्था के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था को वर्णित की जा सकती है। नेक्स्ट आपका 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? तो इसमें पहला नंबर में दिया है कृषि की प्रधानता, तो जी हाँ ये विशेषता है भारत का। ठीक है, 2 नंबर में है आपका उद्योग की प्रधानता, तो ये आपका गलत है। भारतीय अर्थव्यवस्था की उद्योग की प्रधानता नहीं है, भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योग की प्रधानता नहीं है। 3 नंबर में है न्यून प्रति व्यक्ति आय, यानी न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय, तो ये भी है। ठीक है, 4 नंबर में है बृहद बाजार, तो ये भी आपका है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता। तो 1, 3, 4 कह रहा है कि नीचे लिखे कूट से सही उत्तर चुनिए, तो सही कौन कौन सा है? 1, 3 और 4। तो 1, 3, 4 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था की नहीं है? तो आपका सही उत्तर जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो आपका सही उत्तर जाएगा दोस्तों, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। ठीक है, वही है मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 33 नंबर क्वेश्चन, आइए दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है? ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, निम्न में किस अर्थव्यवस्था में सरकार निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती है? निम्न में किस अर्थव्यवस्था में सरकार निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती है? तो आपका सही उत्तर जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, बाजार अर्थव्यवस्था में, बाजार अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, समष्टि स्तर पर, समष्टि स्तर पर। आपको बता दें कि अर्थशास्त्र को रेगनर फ्रिश नामक विद्वान ने 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से? एक माइक्रो, एक मैक्रो। माइक्रो का मतलब व्यष्टि, माइक्रो का मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो का मतलब समष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो अर्थशास्त्र वह है, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र वह है जिसमें केवल एक इकाई के आर्थिक कार्यों का अध्ययन किया जाता है। आपको बता दें माइक्रो मतलब होता है व्यष्टि, जो व्यष्टि हम घेर रहे हैं यहाँ पर लाल में, इसका होता है माइक्रो, और मैक्रो का होता है समष्टि। ठीक है, और अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा है रेगनर फ्रिश ने। 2 भागों में किसने बांटा है? रेगनर फ्रिश ने। ठीक है, व्यष्टि और समष्टि। ठीक है, व्यष्टि किसे कहते हैं? व्यष्टि उसे कहते हैं जिसमें केवल एक इकाई के आर्थिक कार्यों का अध्ययन हो, जैसे में किसी एक कंपनी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और कहेगा कि पूरे भारत की कंपनी का अध्ययन मतलब समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, किसी एक कंपनी का जब अध्ययन किया जाएगा तो हो गया व्यष्टि, यानी किसी एक इकाई का अगर आप अध्ययन करते हैं, किसी एक इकाई के आर्थिक अध्ययन का, तो आपका हो जाएगा व्यष्टि। अगर पूरे संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आर्थिक कार्यों का अध्ययन किया जाता है तो हो गया आपका समष्टि। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा समष्टि स्तर पर, क्योंकि जो बेरोजगारी है पूरे देश में है, तो पूरे देश में यानी समष्टि स्तर पर है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं हमारे बात को आप समझे होंगे। नेक्स्ट आपका 35 नंबर क्वेश्चन, देश की वृद्धि में कौन सा आर्थिक तत्व है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक व्यवहार। नेक्स्ट आपका 36 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया पर किसका नियंत्रण होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सरकार का। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर क्वेश्चन, एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यदि एक्स में पूंजी निर्माण होता है, एक्स में पूंजी निर्माण होता है। नेक्स्ट आपका 38 नंबर क्वेश्चन, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस पर? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर।
तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पूंजीवादी, पूंजीवादी यानी 39 का बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मार्शल के द्वारा, मार्शल के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 41 नंबर क्वेश्चन, साधन कीमत निर्धारण के निम्न में कौन सा घटक है? साधन कीमत निर्धारण के निम्न में कौन सा घटक है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी लगान, मजदूरी, ब्याज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 42 नंबर क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित है। तो अभी हम आपको बताए हैं कि छोटे छोटे इकाई यानी छोटे इकाइयों का अध्ययन। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि व्यक्तिगत इकाई यानी किसी व्यक्ति का आप आर्थिक कार्यों का उसमें अध्ययन करते हैं तो वो भी छोटा इकाई हो गया। ठीक है, सी नंबर में हो गया व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, तो ये भी एक छोटा इकाई हो गया। तो छोटे छोटे इकाई, ठीक है, तो इसमें सभी हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर क्वेश्चन। आइए दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में कहा है किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? किसने कहा था अर्थशास्त्र जो है ये धन का विज्ञान है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी एडम स्मिथ ने, एडम स्मिथ ने कहा था जो अर्थशास्त्र है ये धन का विज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए व्यापार चक्र, व्यापार चक्र। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन किसमें होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन किसमें होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर बी समष्टि अर्थशास्त्र में, यानी एक बड़ा इकाई हो गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब एक बड़ा इकाई हो गया, यानी संपूर्ण यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल का कह रहा है, तो आपका समष्टि होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 46 नंबर, निम्न में कौन सा समष्टि तत्व है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है? निम्नलिखित में कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी वस्तु के कीमत का निर्धारण। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ठीक है दोस्तों, तो 48 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है दुर्लभता तथा चयन का संबंध अटूट है, और ऑप्शन नंबर डी व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु कीमत निर्धारण है, यानी ए और डी इसका दोनों सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ए और डी दोनों होगा, तो इसको भी याद रखिएगा, और एक ऑप्शन ई बना लीजिए और उसमें ए एंड डी दोनों लिख लीजिएगा। ठीक है, ए और डी दोनों लिख लीजिएगा, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 49 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दुर्लभता और चुनाव में घनिष्ठ संबंध। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा चुनाव की समस्या से संबंधित नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आय का अधिक होना, आय का अधिक होना। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन, एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इन द नेचर एंड कॉसेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन कौन से वर्ष में प्रकाशित की थी? ठीक है, जो एडम स्मिथ है जिसे अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, तो एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इन द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन कौन से वर्ष में प्रकाशित की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1776 में, 1776 में। नेक्स्ट है आपका 52 नंबर क्वेश्चन। आइए 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है? तो 52 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसकी उपयुक्तता नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी पूर्ण रोजगार, पूर्ण रोजगार, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, कीमत सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। कीमत सिद्धांत का दूसरा नाम व्यष्टि अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट आपका 54 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधित परिभाषा किसने दी है? अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मार्शल ने, मार्शल, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 55 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के जनक या पिता किसे माना जाता है? तो एडम स्मिथ को माना जाता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट आपका 56 नंबर क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी उद्यमों का स्वामित्व, उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका 57 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन में दिया है ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं रहता है? ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं रहता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 58 नंबर क्वेश्चन, किसी देश की आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर और बाजार के आकार पर, यानी इनमें से सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी। नेक्स्ट है आपका 59 नंबर क्वेश्चन, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए किस रूप में? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एक श्रम आधिक्य वाले अर्थव्यवस्था के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 60 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका 60 नंबर क्वेश्चन तक समाप्त हो चुका है, यानी चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स का समाप्त हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम यानी 2 नंबर चैप्टर को कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय।